गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्री कृष्ण बोमटकर आज लेके आया हूँ ग्रुप थ्योरी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम आज पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। एक ग्रुप थ्योरी क्या होता है? एक ग्रुप थ्योरी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हम उसमें ग्रुप पढ़ेंगे। एक ग्रुप होता क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके प्रॉपर्टीज, उसके थ्योरम्स, एग्जाम्पल हम सभी अब पढ़ने वाले हैं। देखेंगे ग्रुप थ्योरी क्या होता है। सब्जेक्ट का टाइटल है ग्रुप थ्योरी। एक ग्रुप थ्योरी में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रुप होता है, उसमें ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, समझो। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, क्या उसमें वन और उससे ज्यादा क्या हो गए बाइनरी ऑपरेशन हो गए, इज डिफाइंड ओनली एंड satisfying certain law, is defined and satisfying certain law of binary operation is called algebraic structure or an algebraic system. उसको हम बोलते हैं algebraic structure और an algebraic system. जो ग्रुप है वो कैसा G स्टार ऐसे डिनोट करते हैं और G O ऐसे डिनोट कर और में ऐसे डिनोट करते हैं। एक ग्रुप और स्टार और O जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। एक ग्रुपॉइड क्या होता है देखेंगे। ग्रुपॉइड लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है G एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या होता है अपना बाइनरी ऑपरेशन होता है। देन द सिस्टम दे द स्ट्रक्चर का क्या दिया है G स्टार स्ट्रक्चर दिया है इज कॉल्ड ए ग्रुपॉइड। उसको क्या बोलते हैं जी, इसको ग्रुपॉइड बोलते हैं। जी स्टार ए जो ओपन ब्रैकेट में रहता है जी स्टार, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन में। इज कॉल्ड एज द ग्रुपॉइड, इसको क्या बोलते हैं ग्रुपॉइड बोलते हैं, ग्रुपॉइड बोलते हैं और क्यूजी ग्रुप बोलते हैं, क्यूजी ग्रुप बोलते हैं। इफ ए स्टार बी, स्टार क्या है अपना, स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन, A स्टार B belongs to G, G क्या है हमारा ग्रुप है और वो एलिमेंट क्या रहते हैं A belongs to G में रहता है, A भी belongs to G में रहता है, B भी belongs to G में रहता है। मीन दैट A स्टार B ये क्या अपना ऑपरेशन है स्टार, इसके स्टार के अलावा क्या रह सकता है O रह सकता है। मीन दैट A स्टार B belongs to G for all A, B belongs to G, that is G is closed, G क्लोज रहता है फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लोज मतलब देखो समझो, हम समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो दोनों एलिमेंट दिए होंगे, फॉर एग्जांपल A is equal to 3 and B is equal to 4, 3 and 4 belongs to in G, both element 3 and 4 element किस में बिलोंग करते हैं in G। G में ग्रुप में और नेचुरल नंबर में लेंगे, n फॉर नेचुरल नंबर में लेंगे। मीन दैट इसका जब हम एडिशन करेंगे तो दो नंबर की 3 and 4 नंबर की जब हम एडिशन करेंगे 3 plus 4 is equal to 7, 7 स्काई में बिलोंग्स करता है, 7 belongs to in natural number। तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 तो उसको 12 किस में आता, 12 किस में आता है नेचुरल नंबर में आता है। तो जो ये होती है एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हम इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। G इज अ क्लोज मीन दैट वो G में आता है, A एंड B बिलोंग्स टू किस में आता है G में। जब ये ऑपरेशन हम लगाएंगे तब वैसे ही प्लस एंड क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन वो नेचुरल नंबर में आता है, तो जब दो एलिमेंट लेंगे तब। इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन द सेट G इज सेटिस्फाइंग द कम्यूटेटिव, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारी कि A स्टार B इज इक्वल टू
बी स्टार ए। जो होती है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स दैट both element A comma B also belongs to in G, mean that 3 cross 4 is equal to 12, also 4 cross 3 is equal to 12। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं। आया ख्याल में? if the binary operation star in this set G is satisfying the commutative property, means that A star B is equal to B star E, means that implies G star is commutative in a group G। किसमें कॉम्पिटिटिव है? इन अ ग्रुप G में कॉम्पिटिटिव है। आया ख्याल में? ओके। देखो बच्चों, ये अपने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल जो स्ट्रक्चर दिया है, मीन दैट जो स्ट्रक्चर दिया है ओपन ब्रैकेट में n प्लस n डॉट z प्लस z डॉट q प्लस q डॉट r प्लस r डॉट c प्लस c डॉट c प्लस c डॉट आर ऑल द कॉम्युटेटिव ग्रुपॉइड। हे जे संपूर्ण दिलेले आहे n प्लस n डॉट z प्लस z डॉट c प्लस c डॉट r प्लस r डॉट q प्लस q डॉट एंड z प्लस z डॉट हे कॉम्युटेटिव, हे कशा आहे? कॉम्युटेटिव ग्रुपॉइड आहे। ऑल आर द कॉम्युटेटिव ग्रुपॉइड। बट आता आपण बघूया, परंतु हे फक्त ॲडिशन साठी झालं n, हा मल्टिप्लिकेशन साठी झालेला आहे। n प्लस इज अ ग्रुप एडिशन के लिए हुआ है एंड n डॉट ए मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होता क्या है ये देखेंगे। ठीक है, n प्लस के लिए है, n मल्टीप्लिकेशन के लिए है, बट n इंटर नेचुरल नंबर इज सब्ट्रैक्शन के लिए है क्या? सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। कैसा नहीं है? फॉर एग्जाम्पल पर 3 minus 2 is equal to 1 is belongs to natural number, but 2 minus 3 does not belongs to minus n। जो 1 है वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर में, लेकिन 2 माइनस 3 क्या आंसर आया? -1। लेकिन -1 बिलोंग्स टू है क्या नेचुरल नंबर में? नहीं है। जो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन है वो कभी कभी होल्ड करती है, एवरी टाइम नहीं करती। इसलिए जो n नेगेटिव n माइनस जो है स्ट्रक्चर में वो सेटिस्फाई होगा क्या कॉम्युटेटिव के लिए? नहीं होगा। हमने अभी एग्जांपल देखा, द सेट नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुपॉइड। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है इज नॉट ए ग्रुपॉइड। किसमें ग्रुपॉइड नहीं होगा? विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन में? सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, ये नेचुरल नंबर है, इज नॉट ए ग्रुपॉइड। उन जो नेचुरल नंबर होगा वो ग्रुपॉइड नहीं होगा। कैसे? इफ कंडीशन दी है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन a माइनस b नॉट ऑलवेज। क्या बोल रहा है? जो a माइनस b होगा इज नॉट ऑलवेज नेचुरल नंबर, वो हर समय नेचुरल नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है। हमने अभी एग्जांपल देखा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर मिल रहा है, बट 2 माइनस 3 जो ये है वो नॉन नेचुरल नंबर मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, एंड 3 माइनस 2 जो है वो नेचुरल नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर समय जो है वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा सब्ट्रैक्शन करके। इसलिए जो नेचुरल नंबर है इज नॉट ए ग्रुपॉइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन
यूज करके आपको ऑलवेज नेचुरल नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं। अब देखेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है। देखो सेमी ग्रुप क्या होता है। लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड जो स्टार है, स्टार क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन द स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी, जो स्ट्रक्चर बन रहा है G एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है। जब वो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, G स्टार, जो G स्टार स्ट्रक्चर बनेगा इज सेड टू बी, हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। सेमी ग्रुप बोलेंगे मींस दैट उससे क्या होगा, ये तैयार होगा क्या, A स्टार इन ओपन ब्रैकेट B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू इन G। अब हम एग्जांपल देखेंगे इसका, सेमी ग्रुप का एग्जांपल देखेंगे। अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। देखो द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर दिया है n प्लस n डॉट, c प्लस c डॉट, r प्लस r डॉट, z प्लस z डॉट, q प्लस q डॉट, जो ये स्ट्रक्चर दिया है आर एक कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आर एक कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। कौन सा स्ट्रक्चर, n प्लस n डॉट, c प्लस c डॉट, r प्लस r डॉट, c प्लस z डॉट एंड q प्लस q डॉट आर कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है ये। ओके, अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर z माइनस q माइनस r माइनस एंड c माइनस, ये जो ग्रुप है आर नॉट ए सेमी ग्रुप। ये क्यों सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो z माइनस है, q माइनस है, r माइनस है यानी c माइनस जो है कॉम्प्लेक्स z एंड जो रियल है, वो क्या कर रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव जो लॉ है वो होल्ड नहीं कर रहा है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारा, जो अभी हमने लिखा था, बोलो हम लिखेंगे फिर से। एसोसिएटिव लॉ क्या था, एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट होते हैं इन दैट A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर एलिमेंट A, B, C belongs to in G। देखो द स्ट्रक्चर Z माइनस Q माइनस R माइनस C माइनस आर नॉट ए सेमी ग्रुप, लेकिन जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है Z माइनस के लिए होल्ड नहीं होती, Q माइनस के होल्ड नहीं होती, R माइनस के लिए होल्ड नहीं होती, C माइनस के लिए होल्ड नहीं होती। मीन दैट 3 स्टार 4 स्टार 5 is not equal to 3 स्टार 4 स्टार 5। जो ये सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो उसका इक्वल नहीं आएगा, मींस दैट एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं होने वाला। इसलिए द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है Z माइनस Q माइनस R माइनस C माइनस आर नॉट ए सेमी ग्रुप। ये क्या है, सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेमी ग्रुप नहीं है। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। देखो बच्चे, अब हम देखेंगे मोनाइड क्या होता है। मोनाइड की डेफिनेशन देखेंगे। मोनोइड, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक G नॉन एम्प्टी सेट दिया है एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, आपको पता है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड ऑन इट देन द स्ट्रक्चर। तब स्ट्रक्चर क्या होता है, G स्टार इज सेड टू बी ए मोनोइड। तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। इफ फॉलोइंग और एक्सिमम, जो
एक्सियोम्स है आर सेटिस्फाइड। इस मोनोइड ने 2 एक्सियोम जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड ये सेटिस्फाई करने होना है, तभी ये जो ग्रुप होगा जी स्टार ये क्या होगा, मोनोइड होगा। फर्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा है, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ए स्टार पी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू जी। ये फर्स्ट एक्सियोम सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अतः एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी क्या होती है, देयर आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय, जो आइडेंटिटी है वो किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं जो आइडेंटिटी है, एंड इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं इन जी, सच दैट इसकी आइडेंटिटी इन जी की आइडेंटिटी बोलते हैं। मीन दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। जो ए है इसमें बिलोंग्स टू करता है, बिलोंग्स करता है जी में बिलोंग्स करता है। ये जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेटिव स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन किया है, जो वन आइडेंटिटी होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, एंड जीरो जो आइडेंटिटी होती है वो एडिशन की आइडेंटिटी होती है, जीरो। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर क्या दिया है, Z प्लस दिया है, Z डॉट दिया है, Q प्लस दिया है, Q डॉट दिया है, R प्लस दिया है, R डॉट दिया है, C प्लस दिया है, C डॉट दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मोनोइड है। क्या है, मोनोइड है। लेकिन क्या दिक्कत आ गया, द स्ट्रक्चर N प्लस, जो N प्लस स्ट्रक्चर है इस सेमी ग्रुप, ये क्या है, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है मतलब जी एक ग्रुप है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें क्या होना चाहिए, जो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल होना चाहिए। ये एन प्लस क्या है, सेमी ग्रुप है, मतलब वो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन बट नॉट अ मोनोइड। एन प्लस क्या है, सेमी ग्रुप है, लेकिन मोनोइड नहीं है। मोनोइड क्यों नहीं है, तब देखेंगे। सिंस एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, मैंने अभी आपको बोला एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। इसलिए द आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एन, क्या आइडेंटिटी क्या होने रही, होल्ड नहीं हो रही। इसके लिए एन के लिए mean that the structure n plus is a semi group but not a monoid। क्यों मोनोइड नहीं है ये, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस में जीरो होती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे अभी क्या बोला है उसने कि जो n प्लस है ये सेमी ग्रुप है, मतलब सेमी ग्रुप है मतलब ये क्या होल्ड कर रहा है, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो है, इसलिए ये मोनोइड जो है ये मोनोइड नहीं है। अभी हम देखेंगे, हमने अभी लिया 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी क्या है, 0 है। किसकी, एडिशन की। मल्टीप्लिकेशन की क्या है, 1। क्या है, 1 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में इतना काफी है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हम देखने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।